हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द मॉडल्स ऑफ जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड के मॉडल हमने डिस्कस किए थे। द नेक्स्ट मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस बोर एटॉमिक मॉडल, जिसने रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन थी उनको ओवरकम किया। तो बोर मॉडल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। The topic we are going to start today is electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory. This theory was proposed by James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell बहुत फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रेवल करती है। इनका जो मेन इस थ्योरी का पोस्टुलेट था वो क्या था, दैट एनर्जी एमिटेड जो होती है किसी भी सोर्स से वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से अगर कोई एनर्जी एमिट हो रही है तो मैक्सवेल ने उसको कैसा माना था, कॉन्टिन्यूसली। फ्रॉम एनी सोर्स कॉन्टिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्लियर। कोई भी सोर्स जैसे सन है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग सन से जो एनर्जी आ रही है रेडिएशन की फॉर्म में वो कॉन्टिन्यूअस आ रही है और उन्होंने उस एनर्जी को कहा रेडिएंट एनर्जी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस हैं इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये दोनों ही फील्ड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लिखिए सेकेंड पॉइंट, radiations consist of electric field and magnetic field. इन रेडिएशंस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर perpendicular to each other। perpendicular को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, perpendicular to each other and also to the direction of, also perpendicular to the direction of propagation। जिस डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपेगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएशन का है वो भी आपस में क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ये जो रेडिएशंस है, एनर्जी है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। द रेडिएशंस travel with the speed of light, and we know the speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। The next point जो जेम्स मैक्सवेल ने कहा वो क्या कहा कि इन रेडिएशंस को मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, don't require, these radiations don't require any material medium for propagation। इन रेडिएशंस को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं थी प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस थ्योरी ने लाइट की दो प्रॉपर्टीज थी, इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। दिस थ्योरी
explain the characteristics of light. लाइट की एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने एक्सप्लेन कर दिया था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट कौन कौन सी? दैट इज इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. Clear? This is all about electromagnetic wave theory by Maxwell. नोट कीजिए क्या कहा मैक्सवेल ने. मैक्सवेल ने पहला पॉइंट बोला कि जो एनर्जी एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एमिट होगी. और कैसे? रेडिएशंस की फॉर्म में. एंड रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूअस. सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस हैं इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द रेडिएशंस ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. कैसे ट्रेवल कर रही है रेडिएशंस? विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोर्थ वन, they do not require any material medium for propagation. Fifth one, the theory explains some characteristics of light. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन रेडिएशंस के बारे में कुछ पर्टिकुलर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज. सो लेट्स स्टार्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस. अभी हमने डिस्कस किया पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे characteristics of radiations. Radiation ना mostly in form of waves ये travel करती है. Clear? Starting point से जिस height तक ये जाते हैं उसको हम कहते हैं amplitude. ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये जाते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट. डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेप्थ में जब ये वेव आती है इसको हम कहते हैं ट्रफ. क्रेस्ट एंड GH. दिस इज अगेन क्रेस्ट. दिस हाइट इज एम्पलीट्यूड. दिस हाइट इज ऑल्सो amplitude of the radiation. The next thing, दो consecutive crest के बीच में जो distance होती है उसको हम कहते हैं wavelength. So the first characteristic we are going to discuss is wavelength. Represent करते हैं lambda. और wavelength क्या है? दो consecutive crest के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ. चाहे दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर लो वो क्या कहलाएगी? वेवलेंथ. ट्रफ के बीच में कंपेयर करोगे वो क्या कहलाएगी? दिस थिंग इज आल्सो वेवलेंथ. वेवलेंथ को जनरली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर. डिस्टेंस है तो कुछ डायमेंशन है जो याद रखने हैं आपको. जैसे 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है. 1 एंगस्ट्रॉन -10 मीटर के इक्वल. 1 picometer 10⁻⁻12 meter. The next characteristic of radiation is frequency. Nu. क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं हम इसको? न्यू. सिंपल एज दिस. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हुई हैं वो क्या कहलाएगी? उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी. सो नंबर ऑफ वेव्स
number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency of the radiation. The unit of frequency is measured in terms of hertz. Clear? The next one is velocity. फ्रीक्वेंसी क्लियर है? एक पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड में पास करेंगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. वेलोसिटी एक सेकंड में एक रेडिएशन ने कितनी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर की, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी. थर्ड इज वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड एज c. और ये क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड. लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 second is known as the velocity of the radiation. Same as speed. Linear distance in 1 second. So meter per second. Next characteristic of radiation is amplitude. Amplitude क्या होता है? Height of crest एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ क्रस्ट बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ ट्रफ. What is amplitude? Either the height of crest, this is amplitude, or the depth of trough is known as amplitude. Next one is wave number. वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू बार से. वेव नंबर इज न्यू बार. नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ. सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ. वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ. 1 सेंटीमीटर की पर्टिकुलर लेंथ में कितनी वेव्स हैं उसको हम कहते हैं वेव नंबर. एंड वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. वेव नंबर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. क्लियर? नोट कीजिए इसको यहां तक. नेक्स्ट इज, हमने अभी 3 चीजें पढ़ी. वन इज वेलोसिटी, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन इज वेवलेंथ. वेवलेंथ दोनों के बीच में डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई. सो वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. रिलेशन ठीक है? किसी भी वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितना है क्रेस्ट के बीच में और एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई हैं. इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन न्यू. c अपॉन न्यू. क्लियर? अभी जो रेडिएशन हमने डिस्कस की उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से भी पढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज, उनको अरेंज कैसे करेंगे हम? नंबर ऑफ रेडिएशंस है अब, तो उनके अरेंजमेंट को एक सीक्वेंस में जब हमने उनको अरेंज किया तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो अरेंज्ड हैं
in order of their increasing wavelength and decreasing frequency. Increasing wavelength and decreasing frequency. So हम कैसे लिखेंगे इनको? Electromagnetic arrangement spectrum is arrangement of electromagnetic radiations. Arrangement of electromagnetic radiations in order of their increasing wavelength and decreasing frequency. जब हम रेडिएशंस को उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं तो उस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कॉस्मिक रेज सबसे कम वेवलेंथ. आफ्टर कॉस्मिक रेज गामा रेज, देन एक्स रेज. एक्स रेज के बाद यूवी, यूवी अल्ट्रावायलेंट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड रेज. आफ्टर इंफ्रारेड रेज माइक्रोवेव रेज, and in the top radio waves. This is the order of various electromagnetic radiations on the basis of their increasing wavelength and decreasing frequency. Increasing wavelength and decreasing frequency. wavelength radio waves की सबसे ज्यादा है, frequency radio waves की सबसे कम है. नोट कीजिए इसको. नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखेंगे. जो भी हमने ये फार्मूला अभी सीखा है इसके बेसिस पे वेव नंबर और वेवलेंथ के रिलेशन के बेसिस पे लिखिए एक क्वेश्चन. The title is calculate a wave number. Calculate wave number and the frequency nu of yellow radiations. Frequency of yellow radiations whose wavelength is wavelength को लैम्डा से is 5800 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? इक्वेशन में ही आपको वेव नंबर फाइंड आउट करना है और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है येलो रेडिएशंस की जिसकी वेवलेंथ गिवन है. So in question for first part, wave number is inversely proportional to the wavelength and wavelength is given. So 1 upon 5800 into 10 raised to power minus 10 meter. कन्वर्ट कर दिया हमने एंगस्ट्रॉन को मीटर में. We get our answer. कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए. फ्रीक्वेंसी is C upon lambda. Rearrange this formula. C is 3 into 10 raised to power 8 meter per second and lambda is 5800 into 10 raised to power minus 10 meter. So frequency is going to be in terms of per second. Is our answer.
या हम बोल सकते हैं हर्ट्ज। क्लियर है? सो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कुछ पार्ट तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन की, बट कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज थे लाइट के जिसको वे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रेडिएशंस के। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट इज limitations of the theory. First limitation, it could not explain the black body radiation concept. ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेरिएशन ऑफ heat capacity of solids as a function of temperature, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट वन, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नोट डाउन कीजिए इनको, उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी देखते हैं, विच इज मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। इतना पढ़ के आइए, इस पे बेसिस न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। मैक्स प्लैंक थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।